भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से मात्र 55 किलोमीटर दूर ठाणे जिले में स्थित शाहपुर ब्लॉक के वारियाचापाड़ा गांव में रहने वाले ये ठाकुर आदिवासी जो कल तक पेड़ पर घर बनाकर रहते थे। कभी इन्हें नरभक्षी जानवरों का भय सताता, तो कभी इन्हें खाने के लिए कड़वे कंदमूल ही नसीब होते थे। कभी पक्षी का शिकार करके, तो कभी मछली मारकर पेट की भूख मिटानी पड़ती। कभी कभी तो जंगली जानवरों की तलाश में दिन भर जंगलों की खाक छाननी पड़ती। गरीबी, अशिक्षा और भूख इनका दामन नहीं छोड़ रही थी। आए दिन नशाखोरी और लड़ाई झगड़े इनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी आदिम युग की अंधेरी गलियों में ही भटक रही थी। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं ने इन्हें जंगली जीवन से मुक्ति दिलाकर बेहतर और सभ्य जीवन जीने की राह दिखाई। अब इनके पास इंदिरा आवास योजना के तहत बने घर हैं, स्वच्छ पेयजल की सुविधा है और आमदनी का भी स्थायी स्रोत है। कुएं और पुल भी ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की ही देन है। इनके अंधेरे जीवन में उजाले की असली किरण तब फूटी जब एक स्वयंसेवी संगठन दीन बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग यहाँ आए। उन्होंने इन्हें समझाया कि इनके गांव के आसपास जंगली जमीनों को साफ करके खेती की जा सकती है, उससे इनकी अच्छी आमदनी हो सकती है। ट्रस्ट के लोगों ने इनसे जमीन का थोड़ा टुकड़ा 1 साल के लिए किराए पर ले लिया, जिस पर ट्रस्ट के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से टपियोका नामक जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी उगाने का काम शुरू किया। जब इन ठाकुर आदिवासियों ने खुद टपियोका खाना शुरू किया तो इन्हें टपियोका का स्वाद कंदमूल से बेहतर लगा। दूसरे टपियोका का ज्यादा पौष्टिक होने के कारण भी इनके लिए लाभदायक था। साल भर के भीतर इन्होंने टपियोका उगाना सीख लिया। बेहतर स्वाद के कारण इसकी स्थानीय खपत भी होने लगी। मगर बड़े पैमाने पर जमीनों को खेती लायक बनाने के लिए इनके पास संसाधन नहीं थे, जिसके लिए ट्रस्ट के लोगों ने इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जानकारी दी। कुछ लोग जो थोड़ा पढ़े लिख गए थे आगे आए और ट्रस्ट के लोगों के साथ मिलकर खंड विकास कार्यालय गए, जहां एक्सटेंशन ऑफिसर ने इन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ हुआ जन्म प्रेरणा स्वयं सहायता समूह का। खंड विकास कार्यालय और ट्रस्ट ने प्रेरणा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को टपियोका की वैज्ञानिक खेती और कारोबार करने का प्रशिक्षण दिया। दीन बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन्हें टपियोका की कटिंग्स यानी कलमें लाकर दी। प्रेरणा स्वयं सहायता समूह के लोगों ने आसपास की जंगली जमीन की सफाई शुरू की। झाड़ियां साफ करके जमीन को समतल किया गया, पत्थर हटाकर जमीन की जुताई की, क्यारियां बनाई गईं और गोबर की खाद डाली गई। क्यारियों में टपियोका, जिसे कसावा भी कहते हैं, उसकी 6 इंच लंबी कलमें रोपी गई। कलमें रोपते वक्त ये ख्याल रखा जाता है कि कलम 2.5 इंच मिट्टी में सीधी गड़ी रहे। कलम में 8-9 कलियां जरूर हों। लगाते वक्त ये देखना भी जरूरी है। इन क्यारियों की आपस में दूरी 6 फीट होती है। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 4 फीट होती है। इसकी सिंचाई भी हर 10वें दिन करनी होती है, जिससे सारी बेड्स पानी में डूब जाएं। कलमें लगाने के बाद 10 से 20 दिन के बीच अंकुर फूटने लगते हैं। ठंड के मौसम में अंकुर देर से फूटते हैं। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगते हैं। समय समय पर इसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हवा में उड़कर तमाम जंगली पौधों के बीज यहाँ आ गिरते हैं। इस खरपतवार को पहले माँ उखाड़ कर साफ करना पड़ता है। बेहतर बढ़त हो, पौधे जल्दी बड़े हों, इसके लिए निराई गुड़ाई भी करनी पड़ती है। इसमें कीटनाशक या फफूंदनाशक की आमतौर पर जरूरत नहीं होती, लेकिन टपियोका को अन्य कीटों से बचाने के लिए प्रति पेड़ 100 ग्राम नीम की खली डाली जाती है। साथ में
प्रति पेड़ 200 ग्राम स्टेरा मिल डालते हैं, जिसमें पेड़ों के लिए उपयोगी जैविक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति पेड़ 30 ग्राम यूरिया डाली जाती है। कलम की सभी कलियों में से अंकुर फूटने लगते हैं। इनमें से 2 अंकुर इस प्रकार लेकर कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, बाकी अंकुर तोड़कर अलग कर दिए जाते हैं। यही दोनों अंकुर टहनियों के रूप में विकसित होते हैं। कलम लगने के बाद दूसरे महीने या 60वें दिन के आसपास प्रति पेड़ 100 ग्राम सुफला खाद और 50 ग्राम यूरिया पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर डालते हैं। साथ ही साथ खरपतवार की सफाई, निराई और गुड़ाई करते हैं। कलम लगाने के चौथे महीने या 120वें दिन निराई, गुड़ाई, सफाई करने के बाद प्रति पेड़ 100 ग्राम DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, 50 ग्राम म्यूरेट और पोटाश रिंग बनाकर पेड़ के चारों ओर घेरे में डालते हैं। जब पौधे पेड़ बन जाते हैं तब इसके नीचे जंगली पौधे और खरपतवार जमना स्वतः बंद हो जाता है। 5वें महीने यानी 150वें दिन तक पेड़ 10 फीट ऊंचा हो जाता है और इसके पत्ते गिरने लगते हैं। 6ठे महीने या 180वें दिन जब मूल कलम से निकली 2 टहनियों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तब ये समझा जाता है कि इस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबी जड़ टपियोका या कसावा पककर तैयार हो गई है। अभी टपियोका की जड़ खोदते नहीं हैं। जब फसल काटनी हो तब एक दिन पहले सारी क्यारियां उसी तरह पानी से भर देते हैं जैसे सिंचाई के समय हर 10वें दिन किया जाता है। फसल काटने के एक दिन पहले पानी देने से मिट्टी ढीली हो जाती है। फिर पेड़ की दोनों मुख्य मजबूत टहनियों को पकड़कर जड़ सहित उखाड़ते हैं। इस पेड़ की जड़ ही टपियोका या कसावा होती है। टपियोका को उबालकर खाया जा सकता है। टपियोका के तमाम व्यंजन बनते हैं। इसके चिप्स बनते हैं। इससे साबूदाना बनता है। इसका रवा निकालकर भी व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सब सीखने के बाद प्रेरणा स्वयं सहायता समूह ने टपियोका को पूना, नासिक, वासी और डोंबिवली के सब्जी व्यापारियों को बेचना शुरू किया। अगर आप टपियोका की खेती के अर्थशास्त्र पर गौर करें तो टपियोका की खेती में प्रति एकड़ 1700 पेड़ लगाए जाते हैं। औसतन प्रति पेड़ इसका खर्च 25 रुपए का होता है, जिसमें कलम, खाद, सिंचाई, मजदूरी और मार्केटिंग का खर्च शामिल है। प्रति पौधा यदि पैदावार औसतन 6 किलो मानी जाए तो 7 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर एक पेड़ से 42 रुपए की आमदनी हो जाती है। इस तरह से प्रति एकड़ 42,500 रुपए की लागत से प्रति एकड़ 28,900 रुपयों की आमदनी हो जाती है। अब ये लोग अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर काम करके 60 रुपए प्रतिदिन मजदूरी पाते हैं। इसके अलावा टपियोका और अन्य फसलों की बिक्री से होने वाला मुनाफा अलग मिलता है। गरीबी की जिंदगी बसर करते ठाकुर आदिवासी आज बहुत खुश हैं। आप भी अगर कम मेहनत से ज्यादा आमदनी चाहते हैं तो टपियोका उगा सकते हैं। आइए एक बार फिर डालें एक नजर टपियोका की खेती पर। सबसे पहले जमीन साफ करके जुताई करें। 6 फीट के फासले पर क्यारियां बनाएं। 4 फीट के फासले पर टपियोका की कलमें रोपें। पहले दिन और 120वें दिन कलम के चारों ओर मिट्टी में घेरा बनाकर गोबर की खाद, पोटाश, म्यूरेट, नीम की खली, स्टेरा मिल और DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट डालें। 1 महीने तक निराई, गुड़ाई, सफाई करें। हर 10वें दिन फ्लड इरिगेशन यानी खेत में पानी भरकर सिंचाई करें। 2 विपरीत शाखाएं छोड़कर बाकी तोड़कर अलग कर दें। यही 2 शाखाएं बढ़कर पेड़ बन जाती हैं। करीब 180 दिन में पेड़ 10 फीट का हो जाता है और पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं।
ये फसल के पक जाने की पहचान है। फसल काटने के एक दिन पहले खेत की मिट्टी नरम करने के लिए पानी से भर दें। दूसरे दिन दोनों टहनियाँ पकड़कर जड़ सहित उखाड़ें। इसकी जड़ ही टपियोका होती है। इसे काटकर आप पैक करें और बिक्री के लिए बाजार भेज दें। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से आर्थिक मदद भी पा सकते हैं। विस्तार से जानकारी के लिए आप भी अपने खंड विकास अधिकारी या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।